We're live. Vinita Thapar, hello ma'am. Hi Vinita. Rinku Singha, hello. Hi Rinku. T Narayanan, hi. Hello जी. Hi. सीमा है. Hi सीमा. अभी और लोग को जुड़ने देते हैं. अफसाना है. Hi अफसाना. वेरी गुड. और लोगों को जुड़ने देते हैं. मीना है. Hi मीना. एंड शिक्ता है. शिक्ता मिश्रा. हेलो जी. एंड दीपिका वालिया. हेलो जी. हेलो दीपिका. हाउ आर यू? वेलकम टू शो. जतिन है. Mama, there are Hello, only Jatin. 250. प्रीति है. पंजाबी. हाय हाय प्रीति. और उन्नति है. हाय उन्नति. एसके. हेलो एवरीवन. और थोड़ा जुड़ने देते हैं हम फ्रेंड्स लोग को. ये तो रहा। ओके फ्रेंड्स, आप सब जुड़ते जा रहे हैं. Very good. Ma'am, your voice is not audible. ओके फ्रेंड्स, अब आवाज मेरी आ रही है. कैन यू हेयर मी नाउ? हेलो फ्रेंड्स, कैन यू हेयर मी नाउ? आई एम मेकिंग दिस इज who's asking? Ladi. Yes, I am making immunity booster खिचड़ी. Hello everyone. और लोग को जुड़ने देते हैं. Okay. Not Shall we telling. start? Hello friends. नमस्कार. Happy गणेश चतुर्थी. आप सभी को गणेश चतुर्थी मुबारक हो. और आप सबके साथ सेलिब्रेट करने में आई हूँ अपनी एक स्पेशल डिश लेके, जो आप गणेश चतुर्थी में भी बना सकते हैं और सिंपली हेल्दी रहने के लिए भी बना सकते हैं. राइट? तो आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी गाइस? Speak louder, please. यस. मीना कह रही है यस, सुन सकते हैं. मैं यहाँ से सुन लेती हूँ एक बार. हाँ. यस, आवाज तो आ रही है, क्लियर है. ओके फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं. वैसे ही बहुत लेट हो गए हम, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था.
सर्वर में। ओके, आज का जो टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टर खिचड़ी इन स्टोन बोल या क्ले पॉट, राइट। अब आप में से बहुत सारे लोग क्ले पॉट या स्टोन बोल में खाना बना चुके होंगे, या जो विलेज या कंट्री साइड रहे हैं उनको इस बात का पता होगा। बट जो सिटीज़ में रहते हैं बहुत कम लोग जानते हैं क्ले पॉट और स्टोन बॉल की कुकिंग का मेथड, राइट। तो आज मैं जो खिचड़ी बनाने जा रही हूँ वो इम्यूनिटी बूस्टर खिचड़ी है। आप उसको सेवरी में भी बना सकते हैं, स्वीट में भी बना सकते हैं। और स्वीट में बनाना है तो आप कल गणेश चतुर्थी में आप वो स्वीट खीर के तौर पे भी बना सकते हैं, राइट। साउथ में पोंगल कहते हैं, स्वीट पोंगल, तो आप गणेश चतुर्थी में भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है और साथ में हेल्दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी होना बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, मैं रेसिपी के साथ साथ मैं आपको पहले स्टोन बॉल के बारे में बता देती हूँ। ये एक्चुअली क्ले पॉट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्ले पॉट है और इसमें आप कुकिंग करते हैं। ये वो नॉर्मल मटका नहीं है जिसको आप पानी भर के रखते हैं, उसमें आप कुक नहीं कर सकते। बट ये स्पेशली कुकिंग क्ले पॉट होता है और साउथ में तो ये बहुत कॉमन है। साउथ में सब इसमें बनाना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से आपके पास आपको मार्केट में स्टोन बॉल भी मिलेगा, राइट। स्टोन बॉल पॉट जो है उसमें भी खाना बनाते हैं, ओके। तो उसका और इसका बेनिफिट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि ये रिच ऑफ आयरन है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आपका बायो मिनरल इसमें भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, राइट। और इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और टेस्ट, सबसे पहली बात टेस्ट इनहेंस करता है। आप कुछ भी बनाएं इसमें। नॉर्मली अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो इसमें फिश करी बना के एक रात पहले बना के रखते हैं और नेक्स्ट डे खाते हैं। इसका टेस्ट इतना डेवलप हो जाता है कि आप नॉर्मल पैन में या पॉट में बनाएं उसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा जितना आपका क्ले पॉट में बनाने से आता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर आप ये क्ले पॉट लेके आते हैं या स्टोन बॉल लेके आते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इसमें पानी भर के, पानी अच्छे से भर के, इसके ऐसे ढक्कन भी आता है, आप पानी भर के इसके ऊपर भी पानी भर दीजिए ढक्कन के ऊपर और इसके नीचे एक प्लेट लगा दीजिए ताकि ये हैंडल हो जाए। और इसको 2 दिन के लिए आप बाल्टी के अंदर डाल दें ताकि वो एक साइड में आप रख सके कहीं भी, ताकि टूटे ना। और 2 दिन के लिए आप इसको छोड़ दें, भूल जाए, ठीक है। आपने 2 दिन पानी भर के रखा, फिर उसके बाद तीसरे दिन आपने इसको निकाला, इसको अच्छे से खंगाला और इसमें आप बिल्कुल भी साबुन यूज नहीं करेंगे, नो सोप, राइट। आपने अच्छे से इसको जूने से साफ करा, स्टील की जूने से नहीं करना है, स्पंज से करना है और उसको क्लीन करा आपने विदाउट सोप, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें आधा कप चावल लें और उसमें आप 2-3 कप पानी डाल दें, धो लें चावल को या ना भी धोए, पानी मिक्स करके इसको डायरेक्ट गैस में रख दें और इस कम से कम 1-1.5 घंटा उबलने दें और फिर छोड़ दें 6-7 घंटा, राइट। और उसके बाद चावल को हटा दें, डिस्कार्ड कर दें। वो किस लिए करा है हमने, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितनी भी मट्टी है वो सारा उस चावल के पानी में आ जाए और जब आप खाना बनाएं तो किरकिरापन ना आए। तो सेम मेथड आप स्टोन बोल के साथ भी करेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आटा भी गूंद के, थोड़ा सा आटा अच्छे से गूंद के और फिर वो आटा आप चिड़िया को डाल दीजिए और उसके बाद दोबारा खंगाल के और फिर आप उल्टा करके रख दीजिए, पानी सारा रिस जाए
और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये यूज करने के लिए तैयार है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप ये स्टोन पॉट या स्टोन बॉल या कल चट्टी, ये जो क्ले पॉट है, इसको साउथ में कल चट्टी कहते हैं। तो कल चट्टी जो है वो आप कैसे यूज करें जब आप मार्केट से लेके आए, तो वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एनी क्वेश्चन? असम की विलेज भी बनते हैं मैम। यस, असम के विलेज में भी होता है। विलेज साइड में एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो अब है इसमें बैटरी हुई लैपटॉप में। तो अब नेक्स्ट है कि अब रेसिपी कैसे बनाते हैं। रेसिपी में चलती हूँ मैं। अब मैं इसको उठा के रख देती हूँ। राइट, रेसिपी के लिए ओके, अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। आपने दोनों तरफ करा? एक बार आ गया था गलती से मेरी तरफ, कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। ये देखो। तो फ्रेंड्स रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी जैसे कि यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स, अगर नॉर्मल मिट्टी का पॉट ले तो? मैं नॉर्मल नहीं ले सकते। आप कौन पूछ रहा है? शिवानी। शिवानी, नॉर्मल आप नहीं ले सकते। आपको कुकिंग पॉट ही लेना है। क्ले पॉट जो कुकिंग पर्पस में बनाया जाता है वही आपको चूज करना है। ठीक है, रेखा ने पूछा है, वी पुट थिन बटर मिल्क फॉर 2 days एंड देन डिस्कार्ड द बटर मिल्क, कैन वी यूज Yes. दी पुट फॉर कुकिंग? बटर मिल्क भी यूज करते हैं लोग। बहुत मैं कह रही हूँ बहुत सारे डिफरेंट विलेज में उनका अपना अपना तरीका है। बट मेन पर्पस क्या है कि आपको उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको डिस्कार्ड करना है। अब कई लोग आटा गूंद के करते हैं, कई लोग उसमें चावल का पानी बॉईल करके करते हैं, कई लोग दाल बॉईल करके करते हैं, कई लोग बटर मिल्क में डाल के रख देते हैं। बहुत सारे मेथड है। राइट, तो आप इट्स अप टू यू, आप कौन से मेथड को फॉलो अप करना चाहते हैं। राइट, स्टार्ट प्लीज मैम। ओके, अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको दिखाते हैं हम सबसे पहले। ये इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो जो दाल और चावल हम खिचड़ी के लिए ले रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए कुल्ती दाल, राइट, और ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, मूंग दाल एंड नॉर्मल चावल जो भी घर में हो। और इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं लिंक में। नाम क्या है डिश का? इम्यूनिटी बूस्टर स्टोन बॉल खिचड़ी। राइट, तो अब ये कुल्ती का दाल क्या है? कुल्ती का दाल जो है बहुत कम लोग जानते हैं, इसको हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। और ये जो दाल है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस खिचड़ी में। ये दाल आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक रामबाण इलाज है। इसमें जो है जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए हेल्पफुल है, जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल है, जिनको भी हार्ट डिसीज है उनके लिए हेल्पफुल है, और सबसे बड़ी बात जिनको किडनी स्टोन है उनके लिए भी ये बेनिफिट है। और इसके अलावा मतलब इसमें कम से कम 10-15 गुण और है। और जब ये आपके सारे सिस्टम को क्लियर करता है तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लगती है। सेम आपका ब्लैक राइस के साथ है। ब्लैक राइस अगेन, अगर आपको वेट लॉस करना है ब्लैक राइस खाइए, डायबिटिक है पेशेंट है ब्लैक राइस यूज कीजिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है।
जो ये ब्राउन राइस है ये आपके जो स्टोन है ये कैल्शियम देता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन इशू है वो सॉर्ट आउट करता है, और जिनके बोन्स में दर्द रहता है वो लोग इसको यूज करें, जिनको कैंसर इश्यूज है वो लोग ब्राउन राइस को अपने खाने में ऐड करें। ये जो 3 दालें हैं, ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इस खिचड़ी में। अगर आपकी खिचड़ी जो है अगर आप ये डेली या हफ्ते में 2 बार इस खिचड़ी को बना के खाते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती रहेगी और फिर आपके इम्यूनिटी जो है बूस्ट होएगा। ये जो है मूंग दाल है और नॉर्मल राइस है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जितने भी मैंने दाल और राइस बताया है, इन सभी को आपको एक रात पहले मिट्टी के बोल में सोक करके रखना है। या तो आप मिट्टी के बोल में, जो हमारा क्ले पॉट है, कलचट्टी है, उसमें आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के धो के कम से कम 3 गिलास पानी ऐड करके आप 4 से 5 घंटे इसको सोक होने रख दीजिए, ठीक है। सोक होने के बाद आपको इसमें अनियन चॉप, टमाटो चॉप, हल्दी, नमक, बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स डाल के बॉईल करना है। और बॉईल कितना, आपको कम से कम 2 घंटा बॉईल करना पड़ेगा अगर आप कलचट्टी में बना रहे हो। पहले 10-15 मिनट आप तेज आंच में रखें, फिर उसके बाद स्लो में आप कम से कम 1.5 घंटा छोड़ दीजिए और हिलाते रहिएगा। और हिलाएंगे भी तो स्टील के चम्मच से मत हिलाइएगा, सिलिकॉन हो या वुडन स्पून हो उससे हिलाइएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखिए ये बना के रख दिया आपके ऑलरेडी, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने 2-3 घंटा अच्छे से पकाया इसको, 2 घंटा सॉरी, और अच्छे से पकाने के बाद ये मेरी खिचड़ी बन गई है। अब हम इस शो में तो मैं इतनी देर आपको बना के नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको बना दिया। Okay. If we don't have black and brown rice, can you use white rice? हाँ, आप देखिए ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स दिया है आपको, ये मैंने इसलिए बताया कि आप इम्यूनिटी सिस्टम जिनका लो है उसको बूस्ट करने के लिए। तो अगर आप इसमें इंग्रेडिएंट्स चेंज करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बेशक ऐसे भी बना सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इम्यूनिटी बूस्टर खिचड़ी का नाम दिया है तो उसके जो बेनिफिट्स आते हैं वो इन इंग्रेडिएंट्स से ही आते हैं, राइट। Kindly explain quantity of all the ingredients to make it perfect. You can see in the Description. बॉक्स, आप उसमें भी जा सकते हो, उसमें हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो आप उसमें इजीली देख सकते हैं, राइट। किसने पूछा है? Rizvi. रेसिपी, ओके। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसको स्वीट भी बना सकते हैं और सेवरी भी। अभी तो हम सेवरी बना रहे हैं, राइट। अगर आपको स्वीट बनाना है तो सेम इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो अप करना है। बस जब आप राइस ये सब राइस और दाल सबको बॉईल करेंगे तो बॉईल करते वक्त आप उसमें अनियन एंड टमाटो, हल्दी नहीं ऐड करेंगे, सिंपली बॉईल करेंगे 2 घंटा। और उसके बाद आप उसमें कोकोनट मिल्क एंड जैगरी गुड़ वो ऐड करेंगे, काली इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, लौंग का पाउडर ऐड करेंगे, जिंजर का जूस या सोंठ ऐड कर सकते हैं, और देसी घी ऐड करेंगे, और फिर उसको और आधे घंटा पकाएंगे तो आपका आपका स्वीट पोंगल तैयार हो जाएगा सेम इंग्रेडिएंट्स से। तो और उसके बेनिफिट भी उतने ही हैं जितना आप इस सेवरी खिचड़ी को खाएंगे। और जैसे कि कल गणेश चतुर्थी है तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप और हेल्दी खीर या पोंगल बनाना चाहें तो ये रेसिपी आप यूज कर सकते हैं, राइट।
जो अभी कोरोना का दौर चल रहा है उसमें हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे हम डॉक्टर के पास ना जाके अपना हेल्थ जो है इसी तरीके से खाने पीने से ही सही कर सकें। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं इस खिचड़ी के तड़के की तरफ। ठीक है, तो तड़के का भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए ये सौंफ है यहाँ पे। बेसिकली आपको पंचफोरन मसाला लेना है, तो मैंने यहाँ लिया है सौंफ और ये आपका है जीरा और कलौंजी, हल्दी भी है, कड़ी पत्ता, और मैंने यहाँ पर गार्लिक एंड ब्लैक पेपर को हल्का सा क्रश किया है। ठीक है, पूरा पेस्ट नहीं होना है, दरदरा क्रश किया है, ये चाहिए। और हींग चाहिए, हींग चाहिए, और ऑफ कोर्स अमूल देसी घी, राइट। अब ऊपर करो, लाइक पोंगल खिचड़ी। हाँ, लाइक पोंगल खिचड़ी। अब हम जो है इस तड़के की तैयारी करते हैं। ये हटा दो फिर, ये नहीं चाहिए। तड़के की तैयारी करते हैं अब हम। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, नहीं है, राइट। और अमूल देसी घी, बहुत सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इसको हफ्ते में 2-3 बार भी बना सकते हैं, और आप किसी भी फेस्टिवल में स्वीट साइड में भी बना सकते हैं। और इसको जितना हेल्दी, अगर आप वेजिटेबल भी डालना चाहें, बीन्स कैरेट वगैरह चॉप करके या डाइस कट करके, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जो मैं खिचड़ी बना रही हूँ उसमें आप, अगर मैंने तो कोकोनट मिल्क ऐड नहीं करा, अगर आप चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं कोकोनट मिल्क, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं इसके तड़के की तरफ। अच्छा, ये जो तड़का है, तड़के में बात ये है कि मेरा ये स्पेशल तड़का है, और मैं जब भी ये तड़का लगाती हूँ लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मैं चाहती थी ये रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। और ये जो तड़का है आप सिंपली किसी भी दाल में भी ऐड कर सकते हो, और सिंपल खिचड़ी में भी आप ये तड़का ऐड करिए, तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट जो है इतना अच्छा इन्हांस हो जाता है खिचड़ी का या दाल का, कि आप सच में आपको पसंद आएगा, राइट। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं देसी घी ले रही हूँ और उसको मैं पैन में गरम करने के लिए रख देती हूँ, अमूल देसी घी। राइट, देसी घी गरम हो रहा है। देसी घी गरम होने देते हैं, फिर उसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। पहले हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता हम छोटा छोटा भी काट सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप जो है स्वीट में यूज़ कीजिए। देसी घी गरम करके उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके, और उसको आप जब स्वीट बनाएंगे उसके ऊपर ऐसे तड़का आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है मैम, प्लीज़ क्रीम बनाना बताओ। क्या बनाना? क्रीम। कौन सा क्रीम? पता नहीं। ऐसे तो मुझे समझ नहीं आएगा, अभी हम खिचड़ी की क्लास ले रहे हैं। अब क्रीम, कौन सा क्रीम आप बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। क्रीम बहुत सारे क्रीम है, राइट। तो ये देखिए, ये स्टार्ट हो गया है गरम होना। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे कलौंजी, राइट।
देन मैंने सौंफ ले लिया एंड जीरा आप ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ये डाल दिया मेरा मसाला। आप चाहेंगे तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, राइट। अब इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे हींग और थोड़ी सी हल्दी। ये रेसिपी तड़के के लिए इतना डिफरेंट है, बहुत अच्छा तड़का बनता है। आप ये रेसिपी ट्राई करके देखिए। और इसी बीच आप थोड़ा सा मूंग दाल या उड़द दाल भी डाल सकते हैं। मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या मतलब है। पूरी ले लो। अब इसमें आप जैसे आपको लग रहा है कि ये ब्राउन हो गया, आप इसमें हल्दी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा गैस से हटा दीजिए और फिर हींग ऐड कर दीजिए। मैम क्विक रिकैप प्लीज। राइट। और अब इस खिचड़ी को, इस तड़के को हम खिचड़ी में ट्रांसफर कर देंगे। शेफ घी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? ये आपको लग रहा है घी ज़्यादा, लेकिन ये 2 टेबल स्पून है और ये पैन छोटा है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, राइट। और जितनी हमारे पास खिचड़ी है, देखिए इस खिचड़ी के हिसाब से ये परफेक्ट है, देखिए। और यही मैं कह रही हूँ, आप इस खिचड़ी का ये जो तड़का है आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये तड़के की वजह से ही आपकी खिचड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। ये देखिए तड़का तैयार हो गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे, अब मैं इस खिचड़ी को लेती हूँ और आप चाहें तो अगर आपके पास ऐसे ही स्टोन बोल है आप उसमें सर्व कर सकते हैं या नॉर्मली भी सर्व कर सकते हैं, राइट। और मैं इस तड़के को इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। बाकी तड़का मैं खिचड़ी में एज इट इज ऐड कर दूंगी। रिकैप प्लीज। ये देखिए, आप पहले जो ये तड़का बच गया है इसको मैं खिचड़ी में ऐड कर रही हूँ, राइट। और उसके बाद पहले आप थोड़ा तड़का खिचड़ी में ऐड कर दीजिए, बाकी सारा आप थोड़ा गार्निश के लिए बचा के रखिए और ऊपर से गार्निश कर दीजिए। कैन डायबिटीज पेशेंट्स ईट खिचड़ी 2 times in a day? यस, दिस खिचड़ी यू कैन ईट, बट इसमें से नॉर्मल राइस हटा दीजिएगा और फिर आप इसको यूज़ कीजिए। दिस इज एक्सीलेंट फूड फॉर डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। आपको नॉर्मल राइस हटा देना है बस, ठीक है। अब मैंने सारी खिचड़ी थोड़ा तड़का इसमें ऐड कर दिया, बाकी तड़का मैंने गार्निश ऊपर से थोड़ा कर दिया। तो आप इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, झटपट खिचड़ी बनाई मैंने, होप आप सबको पसंद आई होगी। और ये खिचड़ी आप सब भी बनाएं घर में, और आप चाहें तो स्वीट में भी बना सकते हैं। ये सेवरी खिचड़ी बनाई है, आप पोंगल बना सकते हैं सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ। बस उसमें से टमाटर, प्याज, हल्दी और तड़का हटा दीजिए और उसके बदले आपको कोकोनट, जैगरी और इलायची पाउडर, काली इलायची पाउडर डालना होगा, लौंग पाउडर और ये देसी घी एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिला के आप पोंगल बना सकते हैं, स्वीट पोंगल, जिस तरीके से मैंने अभी खिचड़ी बनाई है। बट ये एक बात याद रखना है आपको, ये सभी दालों को आपको सोक करना है 5-6 घंटा और उसके बाद उसको बॉईल करना है। उसके बाद उसमें अगर आप सेवरी चाहते हैं तो टमाटर, प्याज, हल्दी ऐड कर दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए। और अगर आप स्वीट चाहते हैं तो जो मैंने बताया, कोकोनट, जैगरी एंड इलायची पाउडर, लौंग पाउडर एंड सौंठ पाउडर और देसी घी एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सेवरी में आप ऐड कर दीजिए। तो आपका मस्त गणेश चतुर्थी का
पोंगल तैयार हो जाएगा, या खीर भी कह सकते हैं आप। ये आप कल बना सकते हैं और फेस्टिवल में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और इंटायर फैमिली को हेल्दी रखिए और सब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, राइट। Quick recap, please. ओके, रिकैप, एक्चुअली ये रिकैप ही था। अभी मैंने जो बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपी मिल जाएगी, उसमें ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स दे रखा है। अभी मैं दोबारा से आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टोन बोल है इसको कैसे यूज़ करना है। कल चट्टी, स्टोन बोल या क्ले पॉट। अगर आप मार्केट से क्ले पॉट लाते हैं, कल चट्टी को लाते हैं, इसको 2 दिन पानी में भिगो के रखिए और उसके बाद खंगाल दें। साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगर आप खाना भी बनाते हैं तो इसको भिगो के रख के बाद में पानी से साफ कर दीजिए, स्पॉन्ज से रगड़ दीजिए, लेकिन साबुन नहीं यूज़ करना है। और फिर उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स मैंने दिया है खिचड़ी के लिए, दाल चावल वगैरह, उसको आपको इसमें ऐड करके धोना है और उसको 5-6 घंटा भिगो देना है। बाद में खिचड़ी बनाना है तो उसमें प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक, ये 4 आइटम डाल के आपको बॉईल करने के लिए 2 घंटे के लिए बॉईल करना है इस खिचड़ी, इस क्ले पॉट में। वरना कुकर में तो 1 सीटी या 2 सीटी में हो जाता है। और फिर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ दें। उसके बाद तड़का लगाएं, क्योंकि जैसे ही आप इस पॉट में बनाते हैं हीट भी जल्दी से होता है और हीट जो है आप जैसे ही गैस बंद कर देते हैं तो वो हीट जो है आधे घंटे तक मेंटेन रहता है। वो स्लो प्रोसेस कुकिंग चलता रहता है, तो इसलिए आधे घंटे बाद ही तड़का लगाएं। और तड़का जो लगा रहे हैं, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए उसका तड़का लगाएंगे तो आधा तड़का आप खिचड़ी में मिक्स कर दीजिए और आधा तड़का आप सेव रखिए। जब जैसे जैसे आप सर्व कर रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करें उस तड़के की और फिर सर्व करें। तो होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी और हम लोग आप सब इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। इस मेथड को आप लोग फॉलो अप कीजिए। हो सके स्टोन, मेटल या एल्युमिनियम, इन सब को अवॉइड कीजिए कुकिंग प्रोसेस, कुकिंग यूटेंसिल को, और नेचुरल इको फ्रेंडली प्रोसेस में आइए, जो कि है आपका क्ले पॉट, कल चट्टी, स्टोन बॉल। ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको क्ले पॉट में ही खाना बना हुआ खाना चाहिए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। जिनको मिनरल्स, जो बायो मिनरल की सफिशिएंट नहीं है, वो इसमें एंजॉय करना चाहिए खाना। और जब आप इस तरीके का खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने लगता है। तो आपके खाने से ही आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपने घर में पॉट जो है आपका कुकिंग पॉट या आपके इंग्रेडिएंट्स है उसमें थोड़ा सा हेर फेर करना होगा। अब जैसे कि ये हल्दी है, ये हल्दी सेलम की ऑर्गेनिक हल्दी मैंने लिया है। तो ये हल्दी जो है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है, लेकिन आप कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग को अपने खाने का स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और जितना हो सके आप ऑर्गेनिक में बढ़े, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में बढ़े और अपने जो खाने को और ज़्यादा हेल्दी, और जैसे कि कोरोना चल रहा है तो उस वजह से इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना ही पड़ेगा, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने सिंपल वे में आपको बताई है ताकि आप लोग इसको ईजिली फॉलो अप करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग को एक टास्क मिल रहा है, आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। साउथ में वेंडर्स होते हैं, वो आपको कोरियर में भेज सकते हैं, अमेजोन में भी मिलता है, तो आप इजीली इसको, ये मैंने ब्लैक वाला लिया है, आपको ब्राउन भी मिल जाएगा। ब्राउन और ब्लैक दो ही क्वालिटी के हैं, बट ब्लैक मिट्टी का और ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप ब्लैक मिट्टी की तरफ अगर आपको पॉट मिल जाता है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। और स्टोन बोल मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो सबको कैसे हैंडल करना है और कैसे बनाना है ये सारा मैंने इजीली आपको समझाया है। होप आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे बहुत सारे एक्चुअली मैसेजेस आ रहे हैं जूम क्लासेस के लिए, तो मैं अभी कुछ काम में इतनी बिजी थी
लेकिन मैं जल्दी जूम क्लास भी लूँगी, क्योंकि मेरी रेसिपी या मेरी क्लासेस बहुत सारे व्यूवर्स को पसंद आ रही है और उनका रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनल क्लास भी लें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं जो भी आना चाहते हैं जूम क्लास में, मोस्ट वेलकम। और मैं और भी इंटरेस्टिंग, हेल्दी और ये कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाऊंगी, जिससे आप अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, अपने बुजुर्ग लोग का ध्यान दे सकें और उनको और हेल्दी बना सकें। तो एक कंप्लीट फैमिली को हेल्दी रखने के लिए आपका किचन में इंग्रेडिएंट्स से लेके यूटेंसिल सब इको फ्रेंडली या हेल्दी प्रोसेस की तरफ होना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट शो में। अभी और किसी का क्वेश्चन है? आप क्या बना रहे हो मैम? अब आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ बन चुका है और ये बना हुआ है यहाँ पर, जो कि है इम्यूनिटी बूस्टर स्टोन बॉल खिचड़ी। और इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे बेनिफिट, स्टोन बॉल को कैसे हैंडल करना है, क्ले पॉट को कैसे हैंडल करना है, वो सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके, और आप लोग ज़रूर मेरे और भी रेसिपी को फॉलो अप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया? एंड नहीं हो रहा? फिनिश नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों नहीं। हाँ, एंड कर। क्या बात है?